साइकिल से क्यों चल रहे हैं? साइकिल से हम नवासी से आज तक साइकिल से हम चलते हैं। 1989 से? नवासी से। हाँ, नवासी चल रहे हैं। जहाँ मीटिंग होता है हम साइकिले से जाते हैं। हाँ, हम किसी को स्वार्थ नहीं होता है कि हमको गाड़ी मिलेगा तो जाएंगे, साधन मिलता है तो जाते हैं, नहीं तो अपने साइकिल के बलबूते पर, हम अपने बलबूते पर हर जगह मीटिंग में जाते हैं। भाजपा वाले आते हैं, जदयू वाले आते हैं, सभी लोग आते हैं, नए नए पार्टी वाले हैं, भीम आर्मी वाले आए थे हमको कि हम चलो तुमको बढ़िया पद देंगे, गाड़ी भी देंगे। बाकी हम बदलने वाले नहीं हैं, रुपये पर बिकाने वाले नहीं है। हमको जाकर पंचायत में, हमारे घर पर, हमारे गांव में किसी जाति से पूछ लीजिए को बदलने वाले वोट बेचवाएंगे कि आलू दिया हमको बोलने का अधिकार, खटिया को अधिकार दिया। लालू का बाप संविधान लिखा है कि हमारा खानदान संविधान लिखा है। अरे तब बिहार में खटिया पर बैठने का अधिकार दिया? नहीं, बिहार का ऐसा संविधान पर बिहार चलता है, पूरा देश संविधान पर चलता है। उसका देन थोड़ी देन है। बीमार चल रहे तो पगला गए हैं क्या? बीमार से कि जो होगा बीमार में जो कहेगा वो हो जाएगा। अपने परिवार को चिंता है और बाबा साहब को नहीं पहचानता है। बताइए, अपने बेटी बहन को चिन्ह रहा है, अपने बेटों को चिन्ह रहा है, अपने बीबी को देख रहा है। अब बाबा साहब को नहीं पहचाना, हमको नहीं पहचानेगा है कि कौन है ये, नहीं है। अपने गुमान में रहेगा तो गुमान उसका नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, अभी हम बिहार में हैं, बिहार के बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड में हैं। और आपको बता दूं कि ये जो शख्स कैमरे में जो दिख रहे हैं, आपको इनके बारे में पहले नाम बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। थोड़ा सा हटिए सर आप। देखिए, ये साइकिल है और आपको बता दूं कि देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से लोग बसपा और बहन जी के प्रति जो जुनून है, पार्टी के लिए जो जुनून है, वो बसपा के कार्यकर्ताओं में देखने के लिए मिलता है। सोचिए कि आज का दौर ना के बराबर लोग ही साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखिए इस झंडे पर देखिए, ध्यान से तस्वीरों को देखिए। बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीर है, हाथी छाप है, बीएसपी लिखा हुआ है। और देखिए एक लोहे के रॉड से इसको पाइप से बांधा गया है और ये पुरानी खटारा साइकिल है। और ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये पूरा साइकिल को खास बात बताता हूँ, ये बसपा के प्रति और बहन जी और मिशन के प्रति इतने सचेत है और इतने जागरूक है कि देखिए इनकी पूरी साइकिल, देखिए साइकिल का कलर पर ध्यान दीजिए। इनकी पूरा साइकिल का कलर जो है देखिए पूरा नीला 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 नीला, यानी पूरा जो है नीला साइकिल को कर दिए हैं। ये बहन जी और मिशन के प्रति जो इनकी जो संवेदनाएं है दिख रही है। और देखिए झंडा और डंडा दोनों साथ लेकर के चल रहे हैं। बसपा के कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं, इनके बारे में जानेंगे। इधर आइए सर आप थोड़ा सा। आप बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का ये गमछी भी लिए, सबसे पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम मुनीब चमार नाम है। मैं बहुजन बुलेटिन फोर्स बीबीएफ जिला संयोजक। थोड़ा सा जोर से बोलिए। बीबीएफ के आप जिला संयोजक हैं? हाँ। साइकिल से क्यों चल रहे हैं? साइकिल से हम नवासी से आज तक साइकिल से हम चलते हैं। 1989 से? नवासी से। हाँ, नवासी चल रहे हैं। जहाँ मीटिंग होता है हम साइकिले से जाते हैं। हाँ, हम किसी को स्वार्थ नहीं होता है कि हमको गाड़ी मिलेगा तो जाएंगे, साधन मिलता है तो जाते हैं, नहीं तो अपने साइकिल के बलबूते पर, हम अपने बलबूते पर हर जगह मीटिंग में जाते हैं। अच्छा, गांव कहाँ होगा? गांव आपका कहाँ होगा? घर मेरा तारनपुर है, राजपुर थाना है, विधानसभा राजपुर है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं झंडा पे? बहन जी का झंडा और साइकिल लेकर कहाँ चल दिए? आज जा रहे हैं राजपुर विधानसभा, राजपुर प्रखंड के द्वारा प्रखंड के मैदान में आज कार्यकर्ता समीक्षा बैठक है, उसी में हम जा रहे हैं। इसमें हमारा प्रभारी लोग सब आ रहे हैं समीक्षा लेने के लिए, उसी में हम भी जा रहे हैं। चलिए, मैं सीधा सवाल, 1989 से आज तक साइकिल से चल रहे हैं बहन जी के प्रति। लेकिन ये बताइए क्या खास बात है कि आप बहुजन समाज पार्टी में साइकिल से ही जा रहे हैं? अगर भाजपा में होते तो आपको मोटरसाइकिल भी दे सकता था, रुपया पैसा देता, आप 4 व्हीलर से भी घूम सकते थे। क्या कारण है कि इतनी गरीबी में होते हुए भी बसपा के साथ जुड़े हुए? क्या खास बात है? हमारा बहुत मजबूरी है। हमारे 5 परिवार, 3 लड़की, 2 लड़के और मियाँ बीबी। हम लोग है 89 से आज तक ले हम बहुजन बुलेटिन फोर्स बीबीएफ सिपाही बने, बूथ के सेक्टर के बने, विधानसभा के बने। आज जिला में हम है, हर जगह हम
प्रोग्राम चलते हैं बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए, आप मोहन जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए, हमारा बहुजन का सरकार के लिए हम साइकिल से चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका सपोर्टर हम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी भी मान लीजिए चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अदर पार्टियां हैं जो आपको रुपया पैसा भी देगी, उसमें क्यों नहीं जाते हैं आप? हाँ, हमको आता है, भाजपा वाले आते हैं, जदयू वाले आते हैं, सभी लोग आते हैं, नए नए पार्टी वाले हैं, भीम आर्मी वाले आए थे हमको कि हम चलो तुमको बढ़िया पद देंगे, गाड़ी भी देंगे, बाकी हम बदलने वाले नहीं हैं, रुपये पर बिकाने वाले नहीं है। हमको जाकर पंचायत में, हमारे घर पर, हमारे गांव में किसी जाति से पूछ लीजिए को बदलने वाले वोट बेचवाए कि क्या है, आज तक हम बदले नहीं हैं। हम भीख मांग कर चलते हैं और रोटी नमक चाट कर चलते हैं। बाकी बीजेपी बहुजन समाज पार्टी को बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, प्रधानमंत्री मोहन जी को बनाएंगे। क्या खास बात है बहन जी और बसपा में? बसपा में यह ताकत है, हमारे जो संविधान है अभी लागू नहीं हुआ है, और सरकार आती है लागू नहीं करती है, हम लोग का थोड़ा थोड़ा चटनी देती है और पूरा हक अधिकार नहीं मिलता है। जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री बन जाएगा उस दिन हमारा सरकार बन जाएगा, हम लोग का हक का अधिकार मिलने लगेगा। हाँ, तो क्या लग रहा है बीएसपी का सरकार आने वाली है बिहार में? हाँ, बीएसपी के सरकार बनाएंगे हम, बनाएंगे, अनिल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, और नील जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग, किसी हालत में बनाएंगे। तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं ना, कैसे होगा? चुनाव लड़ेंगे अकेले, हाँ, अपने बलबूता पर लड़ेंगे चुनाव, अपने बलबूता पर, अपने ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे, सीट निकालेंगे, सरकार बनाएंगे। हाँ, इस बार सरकार कन्फर्म है। चलिए, बिहार में है तो बिहार में एक बात करते चलेंगे। लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था। जन्मदिन पे जो है एक उनके समर्थक, उनको चाहने वाला जो है बाबा साहब की तस्वीर को उनके पैर के बराबर रखता है। लोग कह रहे हैं कि अपमान किया गया है बाबा साहब का, लालू प्रसाद यादव ने किया है। तो कैसे देखते हैं इस अपमान को? अपमान मानते हैं आप? वो तो लालू यादव मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री रह गया, उसके बीबी मुख्यमंत्री बन गया। बाबा साहब का देन है कि आज उप मुख्यमंत्री का लड़का भी है, उसका देन है। हमारे बाबा साहब का अपमान करता है, जिसको रोटी खाता है उसको दिन से मानता है अपनों को, उसको हम लोग क्या कहें। बाकी उसको देखना नहीं चाहते हम लोग के ऐसा सरकार में, ऐसा जो राजद का सरकार हो के बाबा साहब का अपमान कर रहा है, उसको बेहूदी कहते हैं हम लोग। बेहूदी? हाँ, बेशर्मी कहते हैं उसको। किसको? लालू यादव के अपने पैर के नीचे रखा हमारे बाबा साहब को, वही बाबा साहब के आधार पर हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, अधिकार दिया, शिक्षा को अधिकार दिया है। वो जो बात कह रहे हैं बोलने का, कहता है लोग कि लालू प्रसाद यादव ने बोलने का अधिकार दिया, खटिया बैठने का अधिकार दिया है। लालू दिया हमको बोलने का अधिकार, खटिया को अधिकार दिया। कौन दिया? लालू का बाप संविधान लिखा है कि हमारा खानदान संविधान लिखा है। अरे तब बिहार में खटिया पर बैठने का अधिकार दिया? नहीं, बिहार का ऐसा संविधान पर बिहार चलता है, पूरा देश संविधान पर चलता है। उसका देन थोड़ी देन है। आज हम लोग आज क्यों नहीं बनता है मुख्यमंत्री? आज क्यों नहीं बना है? जेल में सड़ भी जाएगा, वो मर भी जाएगा उसी में। हाँ, उसका रवैया यह है कि मर जाएगा उसी में। आज जल सुधार नहीं आया है उसमें अभी तक ले। चारा घोटाला, ये घोटाला, आज बाबा साहब का अपमान कर रहा है। उसका सच्चाई कोई नहीं जानता है, छिपा है सच्चाई। क्या सच्चाई है? सच्चाई यही लौक रहा है कि बताइए, जो संविधान लिखा है बाबा साहब का पूरा देश मानता है, विदेश मानता है, अलग देश मानता है, और वो बाबा साहब के नीचे अपने पैर को जन्मदिन पर रखता है। उसको बेशर्मी हम कहते हैं। हाँ, बेशर्म की बात हो गया है। बाबा साहब को जो अपमान करता है वो बेशर्म की बात करता है। उसके अधिकार से मुख्यमंत्री, सांसद बनता है, मंत्री बनता है, विधायक बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, अब बाबा साहब को जो अपमान करता है। हाँ, यही बात। लोग कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब का अपमान किया है, तो लालू यादव को माफी मांगना चाहिए। मानते हैं कि माफी मांगना चाहिए? हाँ, लालू यादव बाबा साहब से माफी मांगना चाहिए। जो बाबा साहब का मिशन चला रहा है उससे माफी मांगना चाहिए, समाज से माफी मांगना चाहिए, पूरे समाज से कि हम गलती कर दिए, हम माफी मांगते हैं। लालू के समर्थक कह रहे हैं कि बीमार चल रहे हैं। बीमार चल रहे हैं तो पगला गए हैं क्या? बीमार से कि जो होगा बीमार में, जो कहेगा वो हो जाएगा। हैं? अपने परिवार को चिंता है और बाबा साहब को नहीं पहचानता है। बताइए, अपने बेटी बहन को चिन्ह रहा है, अपने बेटों को चिन्ह रहा है, अपने बीबी को देख रहा है, अब बाबा साहब को नहीं पहचाना, हमको नहीं पहचानेगा।
है कि कौन है ये कि नहीं ये है, अपने गुमान में रहेगा तो गुमान उसका नहीं रहेगा। हाँ। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ। बीएसपी का सरकार यहाँ बिहार में बनेगा, हम लोग बनाएंगे, किसी हालत में बनाएंगे। तो लालू यादव के समर्थक कर रहे हैं कि इस बार लालू आएंगे, तेजस्वी आएंगे, उनके बेटा जो हैं आएंगे, कोई भी आएगा तो उसका हम समर्थक नहीं है, बीएसपी के समर्थक है। हाँ? बीएसपी का वोट बीएसपी के वोट देंगे, बीएसपी के वोट मांगते हैं, साइकिल से चलते हैं, पूरा बार राजपुर विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं, बक्सर भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं हम साइकिल से। तेजस्वी यादव एगो योजना चलाने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो प्रत्येक महीना जो है 2500 रुपया माई बहन योजना के अंतर्गत दिया जाएगा आपके घर के महिलाओं को। अरे वो नहीं क्या दीजिएगा? योजना देगा? हैं? 15 वर्ष राज चलाया, मुख्यमंत्री का उसका बाप चलाया, उसका माँ चलाया, वो कुछ भी नहीं दिया था। ये क्या देगा? लालच दे रहा है, सबको भरमा रहा है। जो सरकार में बैठ कर नहीं दिया था, आज कौन देगा? कौन देगा? मुंह का बस कर रहा है, सब लोभिन कर रहा है कि हम ये देंगे वो देंगे। देना होगा तो 15 वर्ष में क्या दिया है? क्या दिया है? भूमिहीन जमीन 3 डिसमिल वो भी नहीं दिया हम लोग का है। रहने का जमीन हम लोग का नहीं है, हम लोग तालाब में रहते हैं, हमारा मकान तालाब में है, ना बंदोबस्ती नहीं होता है उसका, ना बंदोबस्ती करता है, ना 3 डिसमिल का जमीन देता है। हम कहाँ रहेंगे? जहाँ रहते हैं लालू यादव ने बसने का दिए हैं। लालू यादव को थोड़ी दिया है। कौन दिया है? लालू यादव नहीं दिया। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हाँ। चलिए, तो देखिए जो अभी जो लास्ट लाइन इन्होंने कहा कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, इस मुद्दा के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है पूरा 243 सीटों पे। बाकी लालू प्रसाद यादव पे इन्होंने अपना ओपिनियन दिया। और साथ ही सबसे बड़ी बात देखिए, साइकिल तो हटिए सर, साइकिल को पूरा नीला कलर करवा दिए हैं, झंडा भी नीला, बहन जी का झंडा और हाथी छाप निशान वाला, ये जो है कांसीराम की तरह। देखिए जिस प्रकार मान्यवर साहब कांसीराम साहब साइकिल से चल करके पूरे देश में भाजपा का प्रचार किए और लोगों को जगाने का काम किया, मिशन को बताने का काम किया, सेम वैसे ही मान्यवर साहब कांसीराम की राह पर चल करके बहन जी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए तमाम सपने लेकर के दिल में, देखिए इन जैसे गरीब कार्यकर्ता भी जो है साइकिल से चलने का काम करता है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करता है। तमाम इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।